जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अर्थव्यवस्था के पहला अध्याय जो कि है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, यानी कि इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है दोस्तों, वह है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बात करेंगे दोस्तों। तो इसके जो है 60+ ऑब्जेक्टिव है, जिसको हमने 2 पार्ट में लिया है दोस्तों। तो ये है पहला पार्ट वीडियो का, तो इसे आप देख करके, और दूसरा पार्ट भी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा इसी चैनल पर, तो उसे भी जाकर के जरूर देखिएगा। और इसमें जो है 30 MBBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आपका कितना सही होता है उसे आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जो कि कहता है यहाँ पर दोस्तों, पहला प्रश्न है, किसने कहा दोस्तों कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना जो है भारत का विकास संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि यहाँ पर आपके सामने में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? दोस्तों कहता है निम्न में से कौन जो है सो बीमारू राज्य है? तो दोस्तों ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी, क्योंकि इनमें से सभी जो है बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इसमें जो प्रश्न लिया गया है वह सारे के सारे सिलेक्टेड और MBBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसे आप जरूर अंत तक देखिए, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा दोस्तों। इसका सेकेंड पार्ट भी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? दोस्तों योजना आयोग जो था उसको भंग करके कौन सा नया आयोग बनाया गया? ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, नीति आयोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम अब बहुत नज़दीक आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों भारत में जो है योजना आयोग का जो गठन है वह कब किया गया था? ऑप्शन है 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 15 मार्च 1950। ठीक है, 15 मार्च 1950। आप देखते जाइए लगातार दोस्तों। यहाँ पर कहता है अगला प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्तों कि नीति योजना या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों नीति योजना या आयोग जो लगाया गया दोस्तों, या इसका जो गठन किया गया, तो उसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल? तो दोस्तों इसका जो अध्यक्ष होता है वह होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, प्रधानमंत्री। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर जो कि आप देख पा रहे हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कहता है दोस्तों यहाँ पर कि भारत में नीति योजना आयोग की स्थापना हुई। दोस्तों कहता है भारत में नीति योजना या नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016, 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2014। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2015। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, 1 जनवरी 2015। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है कि भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? दोस्तों भारत में जो विकास की नीति है यह कौन सी संस्था बनाती है? दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पर योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में विकास की नीति की जो संस्था है यह बनाती है दोस्तों, यह जो है यह नीति आयोग बनाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, नीति आयोग। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने में जो कि आप देख पा रहे हैं, कहता तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों तेलंगाना राज्य का गठन ऑप्शन नंबर है 2 जून 2014, 2 जून 2015, 2 जून 2016 या फिर 2 जून 2014। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2 जून 2014। ठीक है, तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था दोस्तों 2 जून 2014 में हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? दोस्तों मानव की जो है न्यूनतम आवश्यकता क्या है? यहाँ पर देखिए कहता है रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी, फल, सब्जी, रोटी, कपड़ा, रोटी और सब्जी, तेल। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी प्रश्न है दोस्तों सिलेक्टेड है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, इसका फायदा उठाइए दोस्तों। 9 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान। दोस्तों मानव की जो मूल आवश्यकता है या फिर न्यूनतम आवश्यकता है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कहता है स्वच्छ भारत मिशन कब
प्रारंभ किया गया? दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन जो है यह कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 2011, 2 अक्टूबर 2013, 2 अक्टूबर 2014 या फिर 2 अक्टूबर 2015? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, 2 अक्टूबर 2014। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कब प्रारंभ की गई? दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है कब प्रारंभ की गई? 1 मई 2014, 1 मई 2015, 1 मई 2017, 1 मई 2016? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1 मई 2016। ठीक है, 1 मई 2016 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है 1 मई 2016 को प्रारंभ की गई। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? दोस्तों भारत में जो है राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1950 में, 1956 में, 1957 में या फिर 1960 में? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1956 में। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 1956 में, यानी कि भारत में जो राज्यों की पुनर्गठन हुआ था 1956 में हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, प्रश्न कहता है दोस्तों अर्थव्यवस्था के कितने मुख्य क्षेत्र हैं? दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कहता है अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कहता है कि निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, अपने देश में दोस्तों, यानी कि भारत देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है दोस्तों कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। दोस्तों कृषि क्षेत्र जो है यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है औद्योगिक। ठीक है, और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो प्राथमिक में आता है कृषि, इसको याद रखिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? दोस्तों भारत में जो सेवा क्षेत्र है इसको जो है सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर है 2, 4, 6, 8। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 2 भागों में। ठीक है, भारत में सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, इसको याद रखिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि बिहार में पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण कब दिया गया? दोस्तों बिहार में जो है पंचायत स्तर पर, ठीक है, पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण कब दिया गया दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2004 या फिर 2005 या फिर 2006 या फिर 2007। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2006। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों 2006। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों कहता है कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? दोस्तों भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें जो है कौन सा क्षेत्र का जो है सर्वाधिक योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या फिर विदेशी क्षेत्र? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कि तृतीय क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, तृतीय क्षेत्र का काफी ज्यादा योगदान है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह प्रश्न जो बहुत ही वीवीआई है दोस्तों, एमवीवीआई प्रश्न है, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहता है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, यह कथन किसका है? दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पर आदम स्मिथ या फिर ब्राउन क्रेन्स या मार्शल या फिर आर्थर लेविस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर ऑप्शन, यानी कि ब्राउन केन्स। ठीक है, ब्राउन केन्स ने यह बात कही थी कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है? एक प्रणाली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। दोस्तों आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर है ऑप्शन ये है जीविकोपार्जन, मनोरंजन, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है जीविका उपार्जन, यानी कि जीवन को अच्छे तरीके से जीना। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं का जो है सो उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर भारत की आर्थिक व्यवस्था है। दोस्तों भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? कहता है सकल राष्ट्रीय उत्पादन प्रति व्यक्ति या फिर आर्थिक कल्याण का आधार, इनमें से सभी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 21 का डी नंबर ऑप्शन दोस्तों, इनमें से सभी हो जाएगा। कहता है भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है दोस्तों? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था सकल राष्ट्रीय उत्पादन भी है, प्रति व्यक्ति आय भी है और आर्थिक कल्याण का आधार भी है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि आर्थिक विकास की, कहता है दोस्तों कि
आर्थिक विकास की व्याख्या के आधार कौन कौन है? दोस्तों कहता है आर्थिक विकास की जो व्याख्या के आधार है वह कौन कौन है? सकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्ति है, आर्थिक कल्याण, आधारम या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा कि इसमें आर्थिक विकास की जो व्याख्या किया जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पादन से भी, प्रति व्यक्ति आय से भी और आर्थिक कल्याण का आधारमा से भी। ठीक है, यानी कि आधार से भी। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है जो कि 23 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर कहता है भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है। दोस्तों भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? पूंजी को या फिर सेवा को या फिर नियोजन को या फिर व्यापार को? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में जो आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है वह दिया जाता है दोस्तों नियोजन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर जो कि आप देख पा रहे हैं, कहता है आर्थिक विकास, कहता है दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, कहता है आर्थिक विकास की माप करने के उचित सूचकांक क्या है? दोस्तों आर्थिक विकास की माप करने के लिए जो उचित सूचकांक माना गया है वह क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय आय है या फिर प्रति व्यक्ति आय, फिर उपभोक्ता व्यय है या फिर जीवन प्रत्याशा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक विकास का मूल सूचकांक माना गया है। ठीक है, उचित सूचकांक माना गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों कहता है कि बिहार में मानव विकास के कौन कौन रूप दिया गया है? दोस्तों कहता है बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है? कहता है जन आंदोलन, व्यक्तिगत आंदोलन, सामाजिक आंदोलन या फिर पारिवारिक आंदोलन? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जन आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। जन आंदोलन जो है सो बिहार में मानव विकास को जो है सो जन आंदोलन का रूप दिया गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि बिहार में किसकी प्रधानता है? दोस्तों किसकी प्रधानता है? उद्योग की, पशुपालन की, खनिज की या फिर कृषि की? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि बिहार में जो है कृषि की जो है प्रधानता है। ठीक है, कृषि ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कहता है कि इनमें से कौन आधारभूत संरचना नहीं है? कहता है इनमें से कौन जो है सो आधारभूत संरचना नहीं है? कहता है उद्योग, पानी, बिजली, सड़क। तो दोस्तों इसमें से इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका उद्योग। ठीक है, यह जो है आधारभूत संरचना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सो 27 का सही हो जाएगा, यानी कि उद्योग जो है आधारभूत संरचना नहीं है। इसको याद रखिए दोस्तों, यह पूछा जाता है। कहता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 28 कहता है दोस्तों कि प्रथम मानव विकास, कहता है प्रथम मानव विकास रिपोर्ट के किसके निर्देशन पर तैयार किए गए थे? यानी कि दोस्तों प्रथम मानव विकास का जो रिपोर्ट था वह किसके निर्देश पर तैयार किया गया था? अभिजीत विनायक बनर्जी या फिर आत्मत्रिय सेन या फिर महबूब उल हक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा महबूब उल हक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों महबूब उल हक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? दोस्तों भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र है जो सबसे बड़ा है? प्राथमिक क्षेत्र या फिर द्वितीय क्षेत्र या फिर तृतीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र जो है दोस्तों तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र जो है दोस्तों वह भारत का आर्थिक क्षेत्र का जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग है तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। 30 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? दोस्तों किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। और सेवा क्षेत्र आता है तृतीय क्षेत्र में और ये जो आता है कृषि क्षेत्र ये तो पहला में और ये आता है दोस्तों द्वितीयक में। ठीक है, उद्योग क्षेत्र आता है द्वितीयक में। तो इसको याद रखिए, आपसे कई बार पूछा जा सकता है उल्टा सीधा करके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आपके लिए लाए थे 30 क्वेश्चंस अर्थव्यवस्था के, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको एक पे एक फ्री पीडीएफ मिलेगा और इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लेकर के आएंगे। पहले हम इसके जो है सो 30 और बचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि इस वीडियो का दूसरा पार्ट होगा दोस्तों, जल्द लाएंगे दोस्तों। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।